वेलकम बैक अगेन। और जैसा कि सीरीज में आप देख रहे हो, इनहेंस आईजीआरपी के कुछ प्रैक्टिकल के बारे में हम लोग देख रहे हैं सीरीज में। कुछ चीज़ें अगर हम देखें तो यहाँ से पढ़ना हमने चालू किया था कुछ प्रैक्टिकल को। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ प्री डिफाइंड प्रैक्टिकल्स हैं। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, गूगल से नोट्स लेता हूँ कि किसके प्रैक्टिकल बेहतर होंगे जो आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। और यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग को, अगर हमें इंटरनेट एक्सेस करनी है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग को इनहेंस आईजीआरपी में कैसे प्रोपोगेट करते हैं। राइट, तो ऐसे प्रोपोगेट करने के लिए इनहेंस आईजीआरपी में दो तरीके तो बाय द वे मैं यूज़ करता हूँ। इससे भी अधिक तरीके हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग कहने हैं। प्रैक्टिकली इंटरनेट के लिए मैंने दो तरीके ऐसे मैं यूज़ किया, या दो तरीके के लिए मैं सहमत हूँ। ओके, नो इश्यू। उसी चीज़ को हम देखते हैं कि कैसे हम करते हैं। तो हर बार की बात ही फिर से मैं आपको पेंट में लेकर चलता हूँ, ताकि मैं एक व्हाइट बोर्ड की तरह इसको यूज़ करके आपको अच्छे से समझा सकूँ। मेरे इन्वायरमेंट में मैं 2900 सीरीज का राउटर लिया हूँ। 3 राउटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। राउटर एक्चुअली कह लो तो राउटर ये 1 है, ये राउटर 2 है एंड राउटर 3। ओके, यहाँ से कुछ लूपबैक एड्रेसेस बनाए हैं हमने, और इनके बीच में इनहेंस आईजीआरपी राउटिंग करता हूँ। चूँकि ये राउटर डीएसएल मॉडेम या डीएसएल राउटर के थ्रू आईपी एड्रेस पा जाएगा इस इंटरफेस पे, और ये ऑब्वियसली इंटरनेट एक्सेस कर लेगा, राइट। लेकिन रिमेनिंग होस्ट क्या करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे? तो उसी बेसिस पे हम ये वीडियो बनाए हैं, जिसको हम मतलब बनाने जा रहे हैं, जिसको हम लोग देखेंगे कि क्या कॉन्फ़िगरेशन और कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। जैसा कि आपको पता है, ये चैनल पे जितने भी वीडियो हैं मोस्ट प्रोबेबली रियल डिवाइसेस पे परफॉर्म है। तो फिर से एक वीडियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो यहाँ पे देखेंगे। तो मोस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी हैं, कुछ जिसको मुझे वेरीफाई करना होगा। तो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एलियास मैंने चलाया। ये पोर्ट अगर हम देखें जो इंटरनेट की तरफ जा रहा है, तो ये पोर्ट है मेरा गीगाबिट 0/0, जिसको आईपी मिली है 192.168.1.4। किसके थ्रू? डीएससीपी के थ्रू। अप है। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो मैं इंटरनेट भी एक्सेस कर पाऊंगा 8.8.8.8, या मैं पिंग करता हूं google.com को। तो आई होप प्रोटोकॉल नहीं रन कर रहा है एक्चुअली। नो आईपी डोमेन मैंने लिखा है, तो आईपी डोमेन हाइफन लुकअप इनेबल कर देता हूँ और फिर से गूगल को पिंग करता हूँ। आई होप कि इस बार मैं पिंग कर पाऊंगा। यस, दैट इज कर लिया हमने। या किसी भी वेबसाइट को पिंग करें, जैसे लाइक पिंग youtube.com, राइट। यूट्यूब को भी मैं पिंग कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने बताया कि ये डीएसएल से कनेक्टेड है और डीएसएल ने आईपी दे दिया है। बाकी का यहाँ पे वेरिफिकेशन और यहाँ पे वेरिफिकेशन हमारा और रह गया है। तो वेरिफिकेशन के लिए फिर से मैं सिक्योर सीआरटी एज अ टर्मिनल एमुलेटर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं दिखाना चाहूँगा। दोनों चीज़ें साथ साथ दिखाऊँ तो बेहतर होगा। यहाँ पे मैं एक सीरियल लिंक यूज़ कर रहा हूँ R1 से R2 में कनेक्टिविटी के लिए। सीरियल की अगर हम आईपी देखें, सीरियल 0/0 172.16.1.2, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो। यहाँ पे सीरियल में हमारे था 1.1, राइट। अब यहाँ पे 1.2 है R2 में। ये गीगाबिट इथरनेट मैं यूज़ कर रहा हूँ गिग 0/0, क्योंकि 2900 सीरीज में गिग इथरनेट ही आपको मिलता है। उसमें मैंने 2 का नेटवर्क लिया है, मीन्स 172.16.2। ये भी अप एंड अप है। इसके पहले मैंने पिंग वगैरह करके भी चेक कर लिया कि सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। R3 पे कुछ लुकबैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है, जैसा कि टोपोलॉजी में आप देख पा रहे हो। क्यों ना मैं इसे यहाँ पे ले लूँ। टोपोलॉजी में जैसा देख पा रहे हो, लुकबैक 0 का है, मतलब 10.10.0, 10.10.1, 2 एंड 3 सिमिलर। गीगाबिट 0/0 से इसकी भी कनेक्टिविटी है। तो दो चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। पहली चीज़ देखो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये एकमात्र सॉरी मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जिसपे हम सभी चीज़ें रियल देखते हैं। मतलब रियल डिवाइस पे करो, रियल इंटरनेट से जोड़ो। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं, थोड़ी सी अलग अनुभव होती है। जैसा कि पैकेट ट्रेसर और जीएनएस पे मैंने देखा, बहुत ईजिली हमारे टोपोलॉजीज बन जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन रियल में कभी कभी मैं खुद परेशान हो जाता हूँ और
इस राउटर को देखना, उस राउटर को देखना। बाय द वे, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग में वीडियो को पॉज करके कई बार लिंक को चेक करता हूँ, मतलब केबल देखता हूँ कि सही जगह लगा है कि नहीं, नो इश्यू। और हाँ, दो चीजें मैं जो कहने जा रहा था, एक तो डिफॉल्ट राउटिंग हम देखेंगे, दूसरी चीज जैसे कि ये ISP की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर हमें नेट भी इनेबल करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये चीज मैंने CCNA टॉपिक में भी बताया था और आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता दूं, क्योंकि इंटरनल आपका नेटवर्क कुछ भी है और ये राउटर जो है ये आपके नेटवर्क के बारे में नहीं जानता। तो नेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये ट्रीट करेगा कैसा, DHCP ने IP दिया तो इसको ट्रीट करेगा एज ए होस्ट, राइट। जब हम नेट कर देंगे तो इनके सभी के रिक्वेस्ट या सभी के IP इस नेटवर्क से होके गुजरेंगे। या एक दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं समझने का, अगर ये IP इसने दिया है तो ऑब्वियसली ये नेटवर्क है एक्चुअली 192.168.1.0 का, जैसा कि हमने दिखा। ये दूसरा नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, इनफैक्ट ये दूसरा नेटवर्क है। तो सपोज राउटर 0, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 इन सभी नेटवर्क्स के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या ये DSL राउटर जानता है? नहीं, सॉरी। तो इस वजह से हम यहाँ पे नेट करेंगे। बाय द वे, एक बार यहाँ पे नेट होगा, एक बार जब इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जाएगा तो DSL राउटर खुद ब खुद एक बार नेट कर देता है। जैसा कि हमें पता है कि हम प्राइवेट IP एड्रेस यूज नहीं कर सकते, हमें पब्लिक IP की रिक्वायरमेट होगी। तो क्यों ना मुझे DSL के बारे में स्टेटस थोड़ा सा देना चाहिए। आई शुड गो 192.168. ये मेरा DSL राउटर जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, रियल में WAN IP एड्रेस ये है। सो गुड टू गो, लेट्स स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में कुछ स्पेशल नहीं करनी है, नेटवर्क ऐड करना है, नेट इनेबल करना है, और फिर हम कैसे उसमें डिफ़ॉल्ट राउटिंग करते हैं दो तरीके से, जिसको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला मैं R1 पे आता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ इसे। आई होप कि रिकॉर्डिंग स्क्रीन में है सब कुछ, फुल स्क्रीन है तो दिक्कत नहीं जाएगा। और यहाँ पे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं रन किया है, क्यों? डू सो IP प्रोटोकॉल करके अगर हम देखें, नन, कुछ भी नहीं रन कर रहा है। अब यहाँ पे राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1 ले लेता हूँ, ईजीएस्ट है याद करने के लिए। एक नेटवर्क है मेरा 172.16.1.0। सो 172.16.1.0 ऑब्वियसली मेरे पास एक ही है जिसको मैं बता रहा हूँ। R2 पे दो नेटवर्क हैं, सो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर, सॉरी मिस्टेक स्पेलिंग में, राउटर इनहेंस IGRP1, और एक नेटवर्क 172.16.1.0 नेबर बन जाना चाहिए इसको। वेरी गुड, बैकग्राउंड में बन गया 2.0। R3 पे मैं स्विच करता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर इनहेंस IGRP1, नेटवर्क ऐड करता हूँ 172.16.2.0 और एक नहीं 4 लुप बैक, जैसा कि देख रहे हैं 0.0, 1.0, 2.0 और 3.0। वेरी गुड। R1 पे हम देखें क्या राउटिंग हमारा सब कुछ चल रहा है, सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मेरे पास है। सो IP रूट कमांड चला है हमने। सो IP रूट से देख रहे हैं हम लोग, सभी नेटवर्क के बारे में जान रहे हैं, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3। और यहाँ पे एक देखिए स्टैटिक दिख रहा है, हालांकि ये मैंने नहीं किया है, इस इंटरफेस पे मैंने सिर्फ एक कमांड चलाया है। सो रनिंग कॉन्फ़िग दिखाओ, सेक्शन इंटरफेस, गीगाबिट 0/0 हमने कहा है, IP एड्रेस पावर DHCP से, मैनुअल नहीं दिया है, ऑलरेडी मैंने वो चीज़ दिखाई सीरियल पे। सो राउटिंग एक्चुअली मैंने कोई स्टैटिक राउटिंग नहीं की है, वो ऐसे दिखा रहा है क्योंकि DSL राउटर ने हमको IP दिया, तो वो कंसीडर कर लेता है। न सिर्फ IP दिया बल्कि साथ साथ क्या करता है DSL राउटर, IP देने के साथ गेटवे भी देगा और DNS का नाम भी देगा। और यही वजह है कि आपने देखा कि मैं फेसबुक से भी पिंग कर पा रहा था यहाँ पे। सो फिर से मैं फेसबुक नहीं दिखाया था शायद, क्या कोई दूसरी वेबसाइट दिखाई थी। कम ऑन फेसबुक, गुड राइट। लेकिन R2 को अगर हम देखें तो राउटिंग चल रही है, दैट्स गुड। अगर मैं पिंग करूं, लेट्स सी 8.8.8.8,
जो वाइड एरिया नेटवर्क की आईपी एड्रेस है, तो पिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राउटर का अगर हम टास्क देखें तो राउटर डिसीजन कैसे लेता है? ऑब्वियसली अपने राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग। राउटिंग टेबल में अगर डेस्टिनेशन एग्जिस्ट है so it will forward packet, otherwise it will discard packet, right? And right now R2 and R3 doesn't have such kind of route inside the routing table. So this is what, यही चीज तो हमें करना है। यहां से भी अगर हम देखें so IP route, so good to go, fine। अगर यहाँ पे देख सकते हो आप, इनहेंस IGRP के थ्रू से मैंने एक नेटवर्क के बारे में जाना, बाकी तो डायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड ही है। यहाँ से भी मैं पिंग करूँ 8.8.8.8, बाय द वे 8.8.8.8 के बारे में भी मैंने बताया, ये वाइड आई क्या मैंने बताया, हाँ वैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस नहीं है एक्चुअली, क्या कहते हैं, हाँ एक DNS की IP एड्रेस है, राइट, जो वाइड एरिया नेटवर्क में एग्जिस्ट है, यानी वैन में एग्जिस्ट है। तो आपको अपने घर पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी चेक करना है तो 8.8.8.8 पे चेक कर सकते हो। दैट्स गुड। अब हमें करना है डिफॉल्ट राउटिंग। तो डिफॉल्ट राउटिंग का पहला तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले तरीका में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड क्लियर करता हूँ। इस इंटरफेस से जाके मैं एक कमांड चलाता हूँ। इस कमांड से क्या होगा, सभी नेटवर्क कंसीडर करेंगे, यहाँ से जो नेटवर्क के बारे में जाएगा डिफॉल्ट राउट, डिफॉल्ट राउट, डिफॉल्ट राउट। मैं करूँगा क्या, पहले कमांड चलाऊँ फिर आपको अच्छे से शायद आई होप कि समझा पाऊँ मैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/0 IP समरी एड्रेस, समराइजेशन हमने बताया था आपको, आई होप कि आपने पिछली वीडियो देखी है। ऑटोनोमस सिस्टम 1 समरी किसके लिए कर रहे हैं हम, 0.0.0.0 मास्क सब रख देता हूं मैं, 0.0.0.0 डन। IP summary address enhance IGRP1, that is autonomous system, any network, any subnet that I have, मेरे पास है कोई भी नेटवर्क, कोई भी सबनेट मेरे पास है जो आपके राउटिंग टेबल में नहीं है। सो प्लीज फॉलो मी, फॉलो टू गेट इंटरनेट कनेक्शन। सो वेरिफिकेशन करते हैं, R2 में क्या होगा, सो IP route, कूल, कहीं भी जाना है मैं इसके थ्रू जा सकता हूँ, दैट्स गुड। R3 पे देखें तो सेम चीज, सो IP route, स्पेलिंग फॉल्ट, I2 मैं करता हूँ। सो ऑन R3 और R1 तो ऑलरेडी वहाँ पे थी ही। सो IP रूट अगर आप देखोगे, सो IP राउट, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था कि डिफॉल्ट राउटिंग है। ओके, अभी भी R1 को अगर हम देखें तो इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है 8.8.8.8, आई होप, कम ऑन R1, देयर वी गो, गॉट वर्किंग। एक्चुअली इंटरनेट डाउन हो गया था मेरा एंड नाउ इट्स वर्किंग very well. So R2, so again everything is fine, very good. R3 जैसा कि आपने देखा, अब जैसा कि मैंने कहा कि हमें नेट का रिक्वायरमेंट होगा। So right now whatever ping packet I am sending from R1, it takes source IP address of this interface. But you know, suppose if I need to send packet from this इंटरफेस विल डायल, ये IP यहाँ पे नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि राउटर जो DSL राउटर है वो मेरे बारे में थोड़ी नहीं जानता, मैं भले ही उसके बारे में जानता हूँ। तो देखते हैं, सो एडवांस पिंग का यूज करते हैं R1 पे। सो पैकेट इंटरनेट ग्रुपर 8.8.8.8, सोर्स एड्रेस मेरा होगा हमारे सीरियल 0.0/0 का। सो देख सकते हो आप, डाइंग डाइंग डाइंग, क्यों, क्योंकि नेट की हमें रिक्वायरमेंट होगी, पहले ही हमने बता दिया था आपको।
तो दो चीज़ें हैं, या तो मैं DSL राउटर पे जाके राउटिंग कर दूँ या तो मैं नेट इनेबल कर दूँ। सो क्यों ना स्मार्ट तरीका अपना है, क्यों मैं अपने पे नेट कर दूँ। बाय द वे फिर से 8.8.8.8 गुड चल रहा है इंटरनेट जबकि सीरियल से देखा तो नहीं चल रहा है। सो नेट इनेबल करता हूँ मैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आईपी एक्सेस लिस्ट, मैं डायनेमिक नेट लेता हूँ, एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 1 परमिट, कौन से नेटवर्क को परमिट करूँ, बाय द वे मैं सबको कर देता हूँ क्योंकि यहाँ लुक बैक भी है। पहला चीज़ ये हो गया, और इंटरफेस पे डिफाइन करता हूँ। सो इंटरफेस gig0/0 जहाँ से जो इंटरनेट की तरफ जा रही है, आईपी नेट ये आउटसाइड होगा। थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा मुझे वीडियो, क्योंकि जैसे ही आप आईपी नेट आउटसाइड करते हो तो एक वर्चुअल इंटरफेस बनता है या कुछ समथिंग लाइक दिस NVI0। ओके, सो यहाँ पे हमने कह दिया आईपी नेट आउटसाइड, नेट के बारे में आपको पता होगा, ये आईपी नेट इनसाइड होगा, राइट, ये इंटरफेस। सो आई होप कम अप प्लीज 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 थोड़ा सा टाइम लगता है तो क्यों ना मुझे वीडियो को पॉज कर देना चाहिए। यस, वेरी गुड। सो आप देख सकते हो कि वर्चुअल, यस, एक सॉफ्टवेयर जो सिमुलेटर है या इम्यूलेटर है और एक रियल डिवाइस में कितना अंतर है। सो इंटरफेस S0/0/0 IP नेट इनसाइड, वेरी गुड, IP नेट आउटसाइड, IP नेट इनसाइड, गुड 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 टू गो। अब नेट इनेबल करता हूँ। सो IP नेट इनसाइड सोर्स एक लिस्ट है, लिस्ट पहला, और वो जाए मेरे इंटरफेस gig0/0 से, और उसको मैं कर देता हूँ ओवरलोड। तो आई होप कि अब राउटर R1 के ये इंटरफेस से मैं इंटरनेट एक्सेस कर पाऊंगा। तो देखते हैं, पिंग 8.8.8.8 सोर्स इंटरफेस मेरा है S0/0/0। आई होप कि अब होना चाहिए, वेरी गुड। सो R2 अब इंटरनेट एक्सेस कर लेगा। सो IP रूट, इनफैक्ट R3 भी एक्सेस कर लेगा। सो IP रूट, गुड। तो चेक करते हैं हम पैकेट इंटरनेट ग्रूपर, क्यों ना पहले R2 से चेक करें। पैकेट इंटरनेट ग्रूपर 8.8.8.8, कम ऑन, वेरी गुड, गुड टू गो। R3, कैन यू प्लीज पिंग 8.8.8.8? यप, आई कैन। सो गुड, यहाँ के होस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी इनको मिल गई है। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका है, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन, आगे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में, राउटिंग प्रोटोकॉल्स में, और रिलेटेड चीज़ें। बाय द वे ये एक तरीका हो गया कि हमारा इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। हाँ, दूसरा तरीका, तो सबसे पहला चीज़ ये मैं हटाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इंटरफेस में गया था S0/0/0, नो IP समरी एड्रेस फॉर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1, समरी रखा था 0.0.0.0, हटा दिया। सो समरी जैसे ही मैं हटाऊंगा, इन पे राउटिंग टेबल से वो भी हट जाएगा, जो डी में हमारा एक स्टेरिक करके डिफॉल्ट कैंडिडेट दिख रहा था। सो जैसे यहाँ पे देखा था, स्टेरिक का मतलब होता है डिफॉल्ट कैंडिडेट, आई थिंक यू नो, डिफॉल्ट रूट, वेरी गुड। तो पहले दिख रहा था, अब आई होप कि नहीं दिखना चाहिए, और ऐसा ही होगा, राइट, नहीं दिख रहा है। उसी तरह R3 में हम देखें, सो IP रूट यहाँ पर भी नहीं दिखेगा, राउटिंग टेबल अपडेट हो चुकी है। दूसरी बार फिर से 8.8.8.8 पे पिंग करूँ तो मैं पिंग भी नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि अब तो हम वाइड एरिया नेटवर्क में पैकेट भेज ही नहीं सकते ना जी। 8.8.8.8, सॉरी डियर, आई कैन नॉट। तो दूसरा तरीका क्या है? पहला तो हमने समरी एड्रेस भेज के हमने डिफॉल्ट रूट कर दिया। दूसरे तरीके में मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूँ, हालांकि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम,
रिडिस्ट्रीब्यूट, किसको रिडिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो? मैं करने जा रहा हूँ अपने स्टैटिक को, क्योंकि वो आपने पहले देखा था वो स्टैटिक की तरह ट्रीट कर रहा था। और इनहेंस आईजीआरपी में मैं करने जा रहा हूँ, आगे हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो मुझे मैट्रिक्स बताना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक इनहेंस आईजीआरपी इन्फिनिट मैट्रिक्स देता है। सो मैट्रिक बैंडविड्थ क्या देना चाहते हो? आपको पता है कि इनहेंस आईजीआरपी डिसीजन लेता है K1 K3 पे। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है एक्चुअली? ये यहाँ से यहाँ स्टैटिक है, तो यहाँ मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ इनहेंस आईजीआरपी में। तो इनहेंस आईजीआरपी यहाँ पे अपडेट भेजेगा किसी रूट के बारे में, तो कुछ तो कैलकुलेशन करेगा जिसमें हमें K1 और K3 की वैल्यू चाहिए। हालांकि सभी वैल्यू हमें यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। सो बैंडविड्थ चलो मैंने कह दिया 1000 kbps चल रहा है। पहला हो गया मैट्रिक्स। इनहेंस आईजीआरपी डिले कितने हैं? चलो 10 माइक्रोसेकंड। रिलायबिलिटी कितना विश्वसनीय है? 100% रिलायबल के लिए आप 255 दे सकते थे। वेरी गुड। मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट हालांकि यूज नहीं होता। इफेक्टिव बैंडविड्थ इंटरफेस 255 इज ओके, ठीक है। 255 इज इक्वल टू 100%। ओ लोड, सॉरी डियर, लोड बहुत कम है, 100 देता हूँ। मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट एनीथिंग आप दे सकते हो, हालांकि मैं दे देता हूँ रियल जो होता है। सो गुड टू गो। सो आईपी रूट, आई होप स्टैटिक राउट दिखा रहा था जो मैंने पहले ही देखा, मैंने नहीं आपको दिखा, हमने भी पहले देखा। तो रूट में अभी देखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा है कि नहीं स्टैटिक। आईपी राउट, कम ऑन, गुड। एक्सटर्नल इनहेंस आईजीआरपी हमारा काम कर रहा है ना, एक्सटीरियर और एक्सटर्नल, समथिंग लाइक दिस। यस, एक्सटर्नल। डी फॉर इनहेंस आईजीआरपी एक्सटर्नल, वहां पे EX पहले नहीं आ रहा था, इस बार देखो EX आया। इसी तरह हम R3 पे भी देखें तो सेम चीज आना चाहिए। सो या, सो आई शुड पिंग, यस, कूल, वर्किंग, कितना अच्छा लगता है, वेरी गुड। so, एक बार यहाँ पे भी पिंग करके देखते हैं। हाँ, अब नेट हो रहा है, आप देख सकते हो। सो आईपी नेट ट्रांसलेशन बता दो भाई कि हमने नेट ट्रांसलेशन किया। गुड। कौन कौन आया था ट्रांसलेशन के लिए? 172, 16.1, 1.2, 2.2, ब्ला ब्ला ब्ला। एक बार हम और लुक बैक से पिंग करते हैं, तो पिंग 8.8.8.8, सोर्स इंटरफेस मेरा लुक बैक 0, वेरी गुड। सोर्स इंटरफेस मेरा लुक बैक 1, वेरी गुड। लुक बैक 2 एंड लुक बैक 3, दैट्स ट्रू। हमारे यहाँ पे होस्ट जितने भी कनेक्टेड थे सबके सब एक्सेस कर रहे हैं। हालांकि आप नेट में चाहो तो किसी की इनेबल किसी को डिसेबल कर सकते हो। सो आई होप कि नेट के बारे में आपको मालूम होगा, तो नेट को मुझे बार बार नहीं बताना चाहिए। सो रनिंग कॉन्फ़िग करके एक बार मैं और दिखाना चाहूँगा आपको। एक स्पेशल कमांड हमने चलाई, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। हालांकि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आगे हम फिर से देखेंगे। कुछ और भी तरीके हैं। सीरियल हमारा आईपी नेट इनसाइड, और इनहेंस आईजीआरपी, एक ये नेटवर्क में एडवर्टाइज कर रहा हूँ, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। और आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1, लिस्ट 1 में मैंने सबको परमिट किया है, देख सकते हो, परमिट एनी। इंटरफेस गीगाबिट 0/0 ओवरलोड यानी पैट, और आईपी रूट, गुड। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई। फिर से वही एक बार रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो में कुछ सजेशन देने हैं, कोई सुझाव है आपका, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ आप लिखना ना भूलो। और आई होप कि इस सीरीज़ को ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।